अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़्रम व तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज फिर हस्बे मामूल अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 107 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू इरशाद फरमाते हैं, और इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनाई, और इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनाई कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके, कुफ्र को तक़वियत दे सके और मोमिनीन के दरमियान तफरीक पैदा कर सके, और उन लोगों को घात की जगह फराहम कर सकें जो पहले ही अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ चुके थे। फरमाया ये कसमें खाएंगे कि हमारा मकसद तो महज भलाई है और अल्लाह गवाह है कि ये झूठे हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, मस्जिद ज़रार के नाम से ये वाक़या मशहूर है। गो कि उस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार नहीं था, लेकिन मशहूर हो गया। वो एक मस्जिद थी। ज़रार तो उसके साथ चूँकि मस्जिद ज़िरार आया है इस आयत मुबारका के अंदर, तो उसका मकसद था कि नुकसान पहुँचाने के लिए, ज़रर पहुँचाने के लिए। तो मुसलमानों को, इस्लाम को ज़रर पहुँचाने के लिए जो मस्जिद बनाई गई थी, उसके बारे में ये बयान है। बयान किया जाता है कि मुनाफिकीन ने ये मस्जिद बनाई और उसके मकासद अल्लाह जल्ला मजदहू ने यहाँ बयान फरमाए कि उनके मकासद ये थे इस मस्जिद की तामीर से। दोस्तान मोहतरम, इस वाक़े को इतनी अहमियत क्यों दी गई?
एक मस्जिद ही तो बनाई थी उन्होंने, इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई कि कुरान में इसका तज़किरा आया? इसमें ऐसी खास क्या बात थी कि इस वाक़े को जिक्र किया गया? दोस्तान मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अंदर बड़ा सबक है आने वाली नस्लों के लिए। मसला था मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का, मसला था कुफ्र को तक़वियत देने का, मसला था उन लोगों को अड्डा फराहम करने का जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन थे, मसला था मुसलमानों के अंदर तफरका पैदा करने का। क्या ये चार काम मस्जिद बनाए बगैर नहीं हो सकते थे? बड़ी गौर तलब बात अर्ज कर रहा हूं। ये चार काम क्या मस्जिद बनाए बगैर नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन कामों को अंजाम देने के लिए मस्जिद बनाई, और इसीलिए फिर अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसका यहां पे जिक्र फरमाया कि दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, कुफ्र को तक़वियत देने के लिए और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को अड्डा फराहम करने के लिए और बहुत से तरीके हैं। लेकिन जब दीन की आड़ लेकर, दीन के शायर की आड़ लेकर ये काम किए जाएंगे तो उनके हालात, उन हालात के अंदर उन लोगों का बचाव ज्यादा मुमकिन है जो लोग ये काम करना चाहते हैं। कि जब वो दीन की आड़ लेंगे तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना भी आसान, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करना भी आसान, और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को अड्डा फराहम करना भी आसान, कुफ्र को तक़वियत पहुंचाना भी आसान। बेशक और भी तरीके हैं, लेकिन जब दीन की आड़ लेकर यह काम किया जाएगा तो दुश्मनों के लिए यह आसान हो जाएगा। इसलिए इस वाक़े को बिलखुसूस जिक्र किया कि आइंदा आने वाले वक्त में मुसलमानों को दीन की आड़ में नुकसान पहुंचाया जाएगा, इससे बाखबर हो जाए। और दोस्ताने मोहतरम, यहां पे एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं। बेशक इस मस्जिद के हवाले से जो इसका पस मंज़र मिलता है, जो शान नज़ूल मिलता है, वो यही है कि मुनाफिकीन ने मस्जिद तैयार की थी। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि लाजिम नहीं कि मुनाफिकीन ही ये काम करें, लाजिम नहीं कि मुनाफिकीन ही ये काम करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दाना दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। तो जरूरी नहीं कि दाना दुश्मन ही यह काम करे, बहुत से नादान दोस्त भी ऐसे हैं जो ये काम कर गुजरते हैं। आज
सूरत हाल हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से नादान दोस्त ये काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि ये तो दुश्मनी है इस्लाम के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, अल्लाह उसके रसूल के साथ भी। तो जरूरी नहीं कि दुश्मन ही ये काम करे, दोस्त भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसमें खाते होंगे, जरा तसव्वुर करें कि जब वो कसमें खाते होंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मस्जिद तैयार की है, बाखुदा हमारा और कोई मकसद नहीं, हम तो बस भलाई चाहते हैं, लोगों के भले के लिए मस्जिद बनाई है, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई है, कसमें खाते। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे कि हमारा इस मस्जिद के क़याम से और कोई मकसद नहीं, अल्लाह गवाह है ये झूठे, इनका मसाजिद बनाने का ये मकसद नहीं है जो बता रहे हैं, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, कुफ्र को तकवीयत देना है, मुसलमानों में तफरका पैदा करना है और अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ने वालों को अड्डा फराहम करना है। दोस्तान मोहतरम, ये चार काम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मस्जिद की आड़ में वो करना चाहते हैं। आज मसाजिद बेशुमार हमारी वजूद में आ चुकी हैं, कोई भी नहीं कहता कि मसाजिद के क़याम से हमारा कुछ और मकसद है, सब कहते हैं हमारा मकसद तो महज भलाई है, लोग आके नमाज पढ़ेंगे और हमें सवाब होगा, मस्जिदें बनाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, दर पर्दा मकासद कुछ और होते हैं। दर पर्दा मकसद यह नहीं होता कि इससे लोगों की भलाई हो, बल्कि दर पर्दा मकासद मुसलमानों के किसी न किसी ग्रोह को नुकसान पहुंचाना होता है। और यही तो कुफ्र को तकवीयत पहुंचाना है, और इसी से तो तफरका फैलता है। और यूं समझ लें कि अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने वालों को ये मोर्चे मिल जाते हैं, यहां से फिर वो मुसलमानों पर, अल्लाह के दीन पर हमले करते हैं। आप देख रहे होंगे, हमारे देहात के अंदर चले जाएं, शहरों के अंदर चले जाएं, एक एक गांव के अंदर 8-8, 10-10 मसाजिद हैं जो कि एक मस्जिद में समा सकते हैं, एक मस्जिद में समा सकते हैं। तो क्या जरूरत थी 8-8, 10-10 मसाजिद बनाने की? मकासद कुछ और है। मकासद मुसलमानों को तकसीम करना है। ये 8 मसाजिद, 10 मसाजिद मुख्तलिफ गुरोहों की होंगी और मुसलमान तकसीम है। उसका नतीजा क्या निकलता है? कुफ्र को तकवीयत मिलती है।
मुसलमान तफरके का शिकार होते हैं, नुकसान पहुंचता है मुसलमानों को। दोस्तान मोहतरम, मसाजिद बेशक अल्लाह का घर होती है, लेकिन अगर मसाजिद की आड़ लेकर अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए कुछ किया जाए तो फिर वो मसाजिद नहीं रहती, फिर उन मसाजिद को गिराए जाने का हुक्म है, जलाए जाने का हुक्म है। वो अल्लाह का घर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में कदम रखने से मना फरमा दिया गया। थी तो मस्जिद ही, लेकिन नहीं, वो उस मकसद के लिए नहीं थी, वो ना सिर्फ बेमकसद थी बल्कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। तो ऐसे तमाम उमूर दीन के नाम पे जो अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे तफरका पैदा होता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है और कुफ्र को तकवीयत पहुंचती है, वो तमाम उमूर इसी मस्जिद की तरह है, जिसको मस्जिद नहीं कह सकते। दोस्तान मोहतरम, यही सूरत हाल आगे चल के देख लें हमारे मुसलमानों के अंदर जमातों की है। एक जमात बन के रहने का हुक्म था, दूसरी जमात बन गई बड़े खुलूस नियत के साथ। जी हमारा मकसद तो भलाई है। मैंने पहले अर्ज किया कि जरूरी नहीं कि आपका दाना दुश्मन ही यह काम करे, नादान दोस्त भी यह काम कर सकते हैं। तो हमारे नादान दोस्तों ने, सादे मुसलमानों ने यह काम किए कि एक जमात को एक तरफ रख के मजीद जमातें कायम करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ? मुसलमानों का नुकसान हुआ, कुफ्र को तकवीयत मिली, मुसलमानों में तफरका पैदा हो गया और दुश्मन को घात लगाने की जगह मिल गई। वो किसी न किसी मस्जिद में आधम का उनको अपना आला कार बना लिया। अगर सब एक होते, एक ही जमात होते, तो दुश्मन का आला कार न बनते, अलग अलग जमातें बन गईं, तो उनमें से कुछ जमातें दुश्मन का आला कार बन गईं। कौन सा दुश्मन? जो हमा वक्त अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग में मसरूफ है। और इसी तरह दोस्तान मोहतरम, मुसलमानों के एक इमाम की बात है कि इमाम एक होना चाहिए, एक होता है। जब से मुसलमान एक इमाम की, एक अमीर की इताअत से निकले हैं, बेशुमार इमाम वजूद में आ गए। और क्या हुआ उसका नतीजा? नीयत तो खालिस थी ना कि हम इस्लाह करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को सीधे रास्ते पे डालना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? मुसलमानों का नुकसान हो गया, कुफ्र को तकवीयत मिली, मुसलमानों में तफरका पैदा हो गया। ऐसा तफरका कि आज तक फिर मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके, वहादत पैदा नहीं हो सकी। दोस्तान मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि दीन के नाम पे बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं जो दीन के लिए नुकसान का बायस है, मुसलमानों के लिए नुकसान का बायस है। हमें इस पे गौर करना है। दीन के नाम पे किया हुआ हर काम मुस्तहसन नहीं है, हर काम दुरुस्त नहीं है। हमने देख लिया
कि मस्जिद बनाना भी बाज़ औक़ात दुरुस्त नहीं है। यही बात समझाने के लिए इस वाक़े को कोट किया गया कुरान मजीद के अंदर कि अगर मस्जिद भी इस मकसद से बनाई जाए कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचे, कुफ्र को तकवीयत पहुंचे, मुसलमानों में तफरका पैदा हो, तो वो मस्जिद भी इस लायक नहीं कि अल्लाह को वहां सजदा किया जाए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो दोस्ताने मोहतरम, उन तमाम उमूर पे हमें तवज्जो देनी है जिनकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, तफरका पैदा हो रहा है, और उन उमूर से बचना है। वो दीन नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं है जिसके मकासद कुछ और हो, तो वो उमूर कैसे दीनी उमूर हो सकते हैं जो मुसलमानों के नुकसान का बायस हो, कुफ्र की तकवीयत का बायस हो। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू ग़ल्बे दीन हक़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़्रम व तफ़रीक़म बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल वला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज फिर हस्बे मामूल अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 107 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू इरशाद फरमाते हैं, और इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनाई, और इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनाई कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके, कुफ्र को तकवीयत दे सके और मोमिनीन के दरमियान तफरीक पैदा कर सके, और उन लोगों को घात की जगह फराहम कर सकें जो पहले ही अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ चुके थे। फरमाया ये कसमें खाएंगे कि हमारा मकसद तो महज भलाई है और अल्लाह गवाह है कि ये झूठे हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, मस्जिद ज़रार के नाम से ये वाक़या मशहूर है। गो कि उस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार नहीं था,
लेकिन मशहूर हो गया। वो एक मस्जिद थी। ज़रार तो उसके साथ, चूँकि मस्जिद ज़रार आया है इस आयत मुबारका के अंदर, तो उसका मकसद था कि नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़रर पहुंचाने के लिए। तो मुसलमानों को, इस्लाम को ज़रर पहुंचाने के लिए जो मस्जिद बनाई गई थी, उसके बारे में ये बयान है। बयान किया जाता है कि मुनाफिकीन ने ये मस्जिद बनाई और उसके मकासद अल्लाह जल्ल मजदहू ने यहाँ बयान फरमाए कि उनके मकासद ये थे इस मस्जिद की तामीर से। दोस्तान मोहतरम, इस वाक़े को इतनी अहमियत क्यों दी गई? एक मस्जिद ही तो बनाई थी उन्होंने, इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई कि कुरान में इसका तज़किरा आया? इसमें ऐसी खास क्या बात थी कि इस वाक़े को जिक्र किया गया? दोस्तान मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अंदर बड़ा सबक है आने वाली नस्लों के लिए। मसला था मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का, मसला था कुफ्र को तक़वियत देने का, मसला था उन लोगों को अड्डा फराहम करने का जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन थे, मसला था मुसलमानों के अंदर तफरका पैदा करने का। क्या ये चार काम मस्जिद बनाए बगैर नहीं हो सकते थे? बड़ी गौर तलब बात अर्ज कर रहा हूं। ये चार काम क्या मस्जिद बनाए बगैर नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन कामों को अंजाम देने के लिए मस्जिद बनाई और इसीलिए फिर अल्लाह जल्ला मजदहू ने इसका यहां पे जिक्र फरमाया कि दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए, कुफ्र को तक़वियत देने के लिए और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को अड्डा फराहम करने के लिए और बहुत से तरीके हैं। लेकिन जब दीन की आड़ लेकर, दीन के शायर की आड़ लेकर ये काम किए जाएंगे तो उनके हालात, उन हालात के अंदर उन लोगों का बचाव ज्यादा मुमकिन है जो लोग ये काम करना चाहते हैं कि जब वो दीन की आड़ लेंगे तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना भी आसान, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करना भी आसान और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को अड्डा फराहम करना भी आसान, कुफ्र को तक़वियत पहुंचाना भी आसान। बेशक और भी तरीके हैं, लेकिन जब दीन की आड़ लेकर यह काम किया जाएगा तो दुश्मनों के लिए यह आसान हो जाएगा। इसलिए इस वाक़े को बिलखुसूस जिक्र किया कि आइंदा आने वाले वक्त में मुसलमानों को दीन की आड़ में नुकसान पहुंचाया जाएगा, इससे बाखबर हो जाए। और दोस्तान मोहतरम, यहां पे एक बात
और भी अर्ज करना चाहता हूं, बेशक इस मस्जिद के हवाले से जो इसका पस मंज़र मिलता है, जो शान नज़ूल मिलता है, वो यही है कि मुनाफिकीन ने मस्जिद तैयार की थी। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि लाजिम नहीं कि मुनाफिकीन ही ये काम करें, लाजिम नहीं कि मुनाफिकीन ही ये काम करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दाना दुश्मन से नादान दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। तो जरूरी नहीं कि दाना दुश्मन ही यह काम करे, बहुत से नादान दोस्त भी ऐसे हैं जो ये काम कर गुजरते हैं। आज सूरत हाल हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से नादान दोस्त ये काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि ये तो दुश्मनी है इस्लाम के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, अल्लाह उसके रसूल के साथ भी। तो जरूरी नहीं कि दुश्मन ही ये काम करे, दोस्त भी काम कर सकते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसमें खाते होंगे, जरा तसव्वुर करें कि जब वो कसमें खाते होंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने मस्जिद तैयार की है, बाखुदा हमारा और कोई मकसद नहीं, हम तो बस भलाई चाहते हैं, लोगों के भले के लिए मस्जिद बनाई है, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई है। कसमें खाते, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे कि हमारा इस मस्जिद के क़याम से और कोई मकसद नहीं, अल्लाह गवाह है ये झूठे, इनका मसाजिद बनाने का ये मकसद नहीं है जो बता रहे हैं, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, कुफ्र को तकवीयत देना है, मुसलमानों में तफरका पैदा करना है और अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ने वालों को अड्डा फराहम करना है। दोस्तान मोहतरम, ये चार काम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मस्जिद की आड़ में वो करना चाहते हैं। आज मसाजिद बेशुमार हमारी वजूद में आ चुकी हैं, कोई भी नहीं कहता कि मसाजिद के क़याम से हमारा कुछ और मकसद है, सब कहते हैं हमारा मकसद तो महज भलाई है, लोग आके नमाज पढ़ेंगे और हमें सवाब होगा, मस्जिदें बनाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, दर पर्दा मकासद कुछ और होते हैं। दर पर्दा मकसद यह नहीं होता कि इससे लोगों की भलाई हो, बल्कि दर पर्दा मकासद मुसलमानों के किसी न किसी ग्रोह को नुकसान पहुंचाना होता है। और यही तो कुफ्र को तकवीयत पहुंचाना है, और इसी से तो तफरका फैलता है। और यूं समझ लें
कि अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने वालों को ये मोर्चे मिल जाते हैं, यहां से फिर वो मुसलमानों पर, अल्लाह के दीन पर हमले करते हैं। आप देख रहे होंगे, हमारे देहात के अंदर चले जाएं, शहरों के अंदर चले जाएं, एक एक गांव के अंदर 8-8, 10-10 मसाजिद हैं जो कि एक मस्जिद में समा सकते हैं, एक मस्जिद में समा सकते हैं। तो क्या जरूरत थी 8-8, 10-10 मसाजिद बनाने की? मकासद कुछ और है। मकासद मुसलमानों को तकसीम करना है। ये 8 मसाजिद, 10 मसाजिद मुख्तलिफ गुरोहों की होंगी और मुसलमान तकसीम है। उसका नतीजा क्या निकलता है? कुफ्र को तकवीयत मिलती है। मुसलमान तफरके का शिकार होते हैं, नुकसान पहुंचता है मुसलमानों को। दोस्तान मोहतरम, मसाजिद बेशक अल्लाह का घर होती है, लेकिन अगर मसाजिद की आड़ लेकर अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए कुछ किया जाए तो फिर वो मसाजिद नहीं रहती। फिर उन मसाजिद को गिराए जाने का हुक्म है, जलाए जाने का हुक्म है। वो अल्लाह का घर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में कदम रखने से मना फरमा दिया गया। थी तो मस्जिद ही, लेकिन नहीं, वो उस मकसद के लिए नहीं थी। वो ना सिर्फ बेमकसद थी बल्कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। तो ऐसे तमाम उमूर दीन के नाम पे जो अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे तफरका पैदा होता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है और कुफ्र को तकवीयत पहुंचती है, वो तमाम उमूर इसी मस्जिद की तरह है जिसको मस्जिद नहीं कह सकते। दोस्तान मोहतरम, यही सूरत हाल आगे चल के देख लें हमारे मुसलमानों के अंदर जमातों की है। एक जमात बन के रहने का हुक्म था, दूसरी जमात बन गई बड़े खुलूस नियत के साथ। जी हमारा मकसद तो भलाई है। मैंने पहले अर्ज किया कि जरूरी नहीं कि आपका दाना दुश्मन ही यह काम करे, नादान दोस्त भी यह काम कर सकते हैं। तो हमारे नादान दोस्तों ने, सादे मुसलमानों ने यह काम किए कि एक जमात को एक तरफ रख के मजीद जमातें कायम करनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ? मुसलमानों का नुकसान हुआ, कुफ्र को तकवीयत मिली, मुसलमानों में तफरका पैदा हो गया और दुश्मन को घात लगाने की जगह मिल गई। वो किसी न किसी मस्जिद में आधम का उनको अपना आला कार बना लिया। अगर सब एक होते, एक ही जमात होते, तो दुश्मन का आला कार न बनते, अलग अलग जमातें बन गईं, तो उनमें से कुछ जमातें दुश्मन का आला कार बन गईं। कौन सा दुश्मन? जो हमा वक्त अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग में मसरूफ है। और इसी तरह दोस्तान मोहतरम, मुसलमानों के एक इमाम की बात है कि इमाम एक होना चाहिए। एक होता है जब से
मुसलमान एक इमाम की, एक अमीर की इताअत से निकले हैं। बेशुमार इमाम वजूद में आ गए और क्या हुआ उसका नतीजा? नीयत तो खालिस थी ना कि हम इस्लाह करना चाहते हैं, हम मुसलमानों को सीधे रास्ते पे डालना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? मुसलमानों का नुकसान हो गया। कुफ्र को तकवीयत मिली, मुसलमानों में तफरका पैदा हो गया। ऐसा तफरका कि आज तक फिर मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके, वहादत पैदा नहीं हो सकी। दोस्तान मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि दीन के नाम पे बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं जो दीन के लिए नुकसान का बायस है, मुसलमानों के लिए नुकसान का बायस है। हमें इस पे गौर करना है। दीन के नाम पे किया हुआ हर काम मुस्तहसन नहीं है, हर काम दुरुस्त नहीं है। हमने देख लिया कि मस्जिद बनाना भी बाज़ औक़ात दुरुस्त नहीं है। यही बात समझाने के लिए इस वाक़े को कोट किया गया कुरान मजीद के अंदर कि अगर मस्जिद भी इस मकसद से बनाई जाए कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचे, कुफ्र को तकवीयत पहुंचे, मुसलमानों में तफरका पैदा हो, तो वो मस्जिद भी इस लायक नहीं कि अल्लाह को वहां सजदा किया जाए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तो दोस्तान मोहतरम, उन तमाम उमूर पे हमें तवज्जो देनी है जिनकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, तफरका पैदा हो रहा है, और उन उमूर से बचना है। वो दीन नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं है जिसके मकासद कुछ और हो, तो वो उमूर कैसे दीनी उमूर हो सकते हैं जो मुसलमानों के नुकसान का बायस हो, कुफ्र की तकवीयत का बायस हो। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू ग़ल्बे दीन हक़ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़ल्बा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फ्रीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।